एक पुरानी हवेली में राहुल को अपने दादाजी के पुराने घर की सफाई करते हुए एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। अलमारी के अंदर उसे एक धूल भरी डायरी और एक पुराना कैमरा मिला। डायरी में दादाजी की हैंडराइटिंग में लिखा था, यह कैमरा एक श्राप है, इसे कभी इस्तेमाल मत करना। राहुल ने इस चेतावनी को अनदेखा करके उत्सुकता बस कैमरा ले लिया। उसने अपने दोस्त विक्रम से बात की, जिसने इस सब को राहुल का वहम बताया। राहुल ने पहले अपने घर के गार्डन की एक तस्वीर ली। तस्वीर में एक काली परछाई दिखाई दी जो नग्न आंखों से नहीं दिख रही थी। जब राहुल ने अपने पालतू कुत्ते की तस्वीर ली तो परछाई कुत्ते के ठीक पीछे खड़ी थी और उसका चेहरा थोड़ा साफ नजर आ रहा था। राहुल डर गया और उसने कैमरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे शांत किया। राहुल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसे हर तरफ परछाइयाँ दिखने लगी थीं और उसे रात में सोने से भी डर लगता था। एक रात डर के मारे कांपते हुए राहुल को दादाजी की डायरी याद आई। डायरी में लिखा था कि यह कैमरा उनकी पत्नी का था, जो एक चुड़ैल थी और आत्माओं को कैद कर सकती थी। उसने धोखा देकर दादाजी की आत्मा को कैमरे में कैद कर लिया था। दादाजी ने लिखा था कि राहुल जिस काली छाया को देख रहा है वह उनकी पत्नी है। वह उन्हें राहुल से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब तक दादाजी राहुल के पास हैं वह उसे मार नहीं सकती। यह पढ़ते ही राहुल के कान में दादाजी की आवाज़ गूंजी, राहुल, कैमरा तोड़ दो, इससे पहले कि वह तुम्हें अपने साथ ले जाए। अगले दिन राहुल ने विक्रम को सब कुछ बताया और उसे कैमरा तोड़कर नष्ट करने के लिए कहा। लेकिन जब उन्होंने कैमरा तोड़ने की कोशिश की तो एक भयानक चुड़ैल सामने आई। उसने राहुल के हाथों में कैमरा छीन लिया और एक जोरदार चीख के साथ उसे अपनी काली दुनिया में खींच लिया। राहुल के गायब होने के बाद विक्रम ने पुलिस को बुलाया, लेकिन उन्हें राहुल का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के जाने के बाद विक्रम ने दादाजी की डायरी दोबारा पढ़ी। डायरी के सबसे आखिरी पन्ने पर एक छोटी सी तस्वीर थी, जिसमें दादाजी और उनकी पत्नी के साथ अब राहुल भी मौजूद था, जिसकी आंखें काली थीं और वह मुस्कुरा रहा था। राहुल के गायब होने के बाद विक्रम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसे हर रात सपने में राहुल की दिखाई देता था, जो मदद के लिए हाथ फैला रहा था। विक्रम को हर जगह उस काली चुड़ैल का साया दिखाई देता था। विक्रम ने दादाजी की डायरी दोबारा पढ़ी और उसे एक नया सच पता चला। दादाजी ने लिखा था कि उनकी पत्नी एक तांत्रिक चुड़ैल थी और इस श्राप को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए उसे 3 आत्माओं की बलि देनी थी। दादाजी ने लिखा था, मैं पहली आत्मा हूँ, राहुल दूसरी और तीसरी आत्मा की तलाश में वह अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। विक्रम डर गया, लेकिन उसने दादाजी की डायरी में एक रहस्यमयी चिन्ह देखा, जो उसे एक पुराने तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक ने बताया कि उस श्राप को तोड़ने के लिए
उन्हें उस कैमरे को उसकी शक्ति के केंद्र घर के तहखाने में ही नष्ट करना होगा। विक्रम तांत्रिक के साथ वापस दादाजी के घर गया। तहखाने में चुड़ैल बैठी थी और राहुल और दादाजी की आत्माओं को कैद किए हुए थी। जैसे ही विक्रम ने वेदी के पास जाने की कोशिश की, चुड़ैल ने उसे हवा में उठा लिया। तभी राहुल की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर चुड़ैल को क्षण भर में रोक लिया। उस पल का फायदा उठाकर विक्रम ने वेदी को तोड़ दिया। वेदी के टूटते ही चुड़ैल राख बन गई और राहुल तथा दादाजी की आत्माएं आज़ाद हो गईं। लेकिन विक्रम के शरीर पर एक अजीब सा निशान दिखाई दिया। तांत्रिक ने बता दिया, श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इस चुड़ैल ने तुम्हें अपनी शक्ति का एक हिस्सा दे दिया है और अब तुम इस श्राप के नए संरक्षक बन गई हो। जब विक्रम ने अपनी परछाई को देखा तो उससे उस चुड़ैल की काली आंखें दिखाई दी। वह जानता था कि यह अंत नहीं बल्कि उसकी नई भयानक जिंदगी की शुरुआत थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कमेंट डाउन जरूर।